नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें होगी आज की तैयारी और रोज की तरह 20 दमदार सौदे आपके सामने जो आज के लिए चुने गए हैं, जहां पर एक्शन तेज हो सकता है। मैं हूं रजत, मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं आज सुमित। लेकिन ग्लोबल क्यूज आज भी बहुत मिले जुले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजार अपनी ही चाल चल रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग थी कल के सत्र में। कल आप मानिएगा इस बात को, आखिर आपने शुरुआत में बोला था कि शायद बाजार कमजोर होगा और संकेत भी इनफैक्ट वैसे थे। आप ही बहुत लोग ये बोल रहे थे संकेत कमजोर है तो बाजार कमजोर रहेगा, लेकिन किसी की नहीं सुनी बाजार ने और दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ। ना केवल जो बाइंग थी ये फ्रंट एंड इंडेक्स में, कल सरप्राइजिंगली जो तेजी थी वो मिड कैप स्मॉल कैप में थी। जोरदार तेजी छोटे मझौले शेयरों में 2.5% के आसपास की बढ़त दोनों इंडेक्सेस में आते दिखाई पड़ी। दिन के ऊपरी स्तरों पर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स बंद होता दिखाई पड़ा। ब्रॉडर बेस्ड बाइंग थी, इसमें ऑटो ने पार्टिसिपेट किया, मेटल ने पार्टिसिपेट, इनफैक्ट आईटी छोड़ के सभी ने कल। सरकारी कंपनियां एकदम से एक्टिव हैं, सबसे ज्यादा सरकारी कंपनियां, टाटा ग्रुप समूह के स्टॉक्स यहां पर तेजी थी। तो सही बात है, अंबानी, तमाम बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वहां पर कल एक अच्छी बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। तो आज क्या लगता है आपको, मोमेंटम के हिसाब से बाय कॉल जाना है? देखिए ओवरहीटेड मार्केट है, ये बात तो सही है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी नजदीक आ जाएगी गुरुवार का सत्र, लेकिन उससे पहले पुट कॉल रेशियो भी बता रहा है कि थोड़ा ओवरहीट हो चुके हैं। लेकिन भारतीय बाजार अगर एसजीएक्स निफ्टी से संकेत लें तो आज भी 26-27 अंकों की बढ़त के साथ हो सकता है कि ओपनिंग देखने को मिले। तो ठीक है, मोमेंटम है, इसको राइड करना चाहिए। और मुद्दा ये है कि स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स यहां पर जरूर नजर रखें, क्योंकि जो तेजी बनी है उसमें पार्टिसिपेशन स्मॉल कैप और मिड कैप का तेज है। मेन इंडेक्स के मुकाबले मिड कैप इंडेक्स में ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। तो तेजी के ही सौदे होंगे, तमाम सौदे खरीदारी की साइड पे होंगे। अब ये देखिए निफ्टी मिड कैप इंडेक्स लगभग 2.25% के आसपास की तेजी। तो ये है थीम मार्केट की कि स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। चलिए आज के लिए संकेत ही करके देख लेते हैं कि एशियन मार्केट से बाकी जो एशियन मार्केट है वहां से बहुत ज्यादा इंकरेजिंग संकेत नहीं है, लेकिन हाँ एसजीएक्स निफ्टी जो करीब 24 अंकों पर अभी भी कामकाज कर रही है, वहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है बाकी एशियन मार्केट से कंपैरिजन में। कल जो शेयर आपको बताए गए थे उसमें रजत की तरफ से और डिम्पी की तरफ से कुछ शेयर आपको बताए गए थे और एक जोरदार परफॉर्मेंस भी आते हुए दिखाई पड़े। चलिए फटाफट से वही शेयर्स देख लेते हैं कहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली। देखिए खरीदारी के सौदे ज्यादा थे, हम बोल रहे थे कि मार्केट पे थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। सेल कॉल्स भी थी, लेकिन सेल कॉल्स निचले स्तरों से पलटती हुई नजर आई। जो तेजी की कॉल थी वो आपकी स्क्रीन पे, रामको सीमेंट यहाँ पर 4% की तेजी, मिश्र धातु तो 10% चढ़ गया। और इसके अलावा टाटा इन्वेस्टमेंट, पूरे ही टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में जोरदार तेजी देखने को मिली। और इंडियन ह्यूम पाइप्स, इनफैक्ट जो पाइप कंपनियां हैं ये तो वैसे भी दौड़ लगा रही है। पिछले एक हफ्ते का ट्रेंड देखें तो पाइप कंपनियों के नाम है, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर तमाम सौदे तेजी के साइड पर बनते हुए नजर आए। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली, वहां पर तलवलकर्स 5% ऊपर, यहां पर तो प्रमोटर्स ने हिस्सा बढ़ाया था। इसके अलावा टाटा पावर और टाटा केमिकल्स, मुद्दा यही कि टाटा ग्रुप समूह के स्टॉक्स में तेजी थी। और वेंकीज बताया गया था आपको कि इसमें तेजी देखने को मिल सकती है, और वही हुआ, 3% के आसपास की तेजी यहां पर देखने को मिली। तो शुरुआत कैसे करेंगे, क्या तेजी के सौदे के साथ आज? देखिए मेरी तरफ से तो सब खरीदारी के सौदा, लेकिन शुरुआत आप करिए। मैं देखना चाह रहा हूँ कल की परफॉर्मेंस के बाद आज आप कौन से शेयर लेके। क्विक हील होगा, क्योंकि हम एंटीसिपेट ये कर रहे थे कि बायबैक की अनाउंसमेंट जो कंपनी कर सकती है, एक बड़ी अनाउंसमेंट कंपनी ने कर दी है और 175 करोड़ रुपए का बायबैक करने जा रही है। लेकिन इक्विटी के टर्म्स में देखें तो 9% हिस्से का ये बायबैक है और 275 रुपए प्रति शेयर के भाव पर यह बायबैक आ रहा है। मौजूदा स्तर से ऊपर का भाव अच्छा ट्रिगर है क्विक हील के लिए आज के लिए। 240 से 245 ये लक्ष्य रखें आप, और 220 ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्विक हील पे लगाना होगा। लेकिन कोई भी न्यूज़ फ्लो के आधार पर अगर खरीदारी करते हैं तो अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। और 220 का पहला स्टॉप लॉस है, उसके अलावा टारगेट जो 240 से 245 के देखने को मिल सकते हैं। ऑटो एंसिलरी ये दूसरा तबका बाजार में जो बहुत एक्टिव है। देखिए ऑटो शेयर में तो खरीदारी है ही, लेकिन आप खरीदारी ज्यादा एंटीसिपेट करेंगे ऑटो एंसिलरी से जुड़ी कंपनियों में। उसमें जेटीईकेटी ये कंपनी है जहां पर एक्शन तेज हो सकता है। ये कल भी तेज था, 8% के आसपास की तेजी थी, लेकिन हो सकता है स्टॉक में और भी तेजी देखने को मिले। और हम बार बार यही कह रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां एक्शन, जहां पर इनफैक्ट ट्रेडर्स जो वेट कर रहे थे कि लोअर लेवल से जब खरीदारी बनेगी तो एक्यूमुलेट कर लेंगे इन स्टॉक्स को, उसमें कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं। और ऑटो एंसिलरी में जेटीईकेटी में आप खरीदारी करके चलेंगे तो 110 का टारगेट रखें और 99 ये आज के दिन का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस स्टॉक पे लगाना होगा। चलिए, तो जीटीकेटी ऑटो एंसिलरी स्पेस की ये कंपनी है। वैसे भी जिस तरह के ऑटो के सेल्स के नंबर्स आए हैं, कई कंपनियों को इसका बेनिफिट आता दिखाई पड़ेगा। जीटीकेटी वन ऑफ द सप्लायर्स है, चाहे वो मारुति की हो या फिर अदर जो अन्य 4 व्हीलर कंपनीज हैं उनके लिए सप्लायर्स है। और जैसे जैसे उनके नंबर्स में इंप्रूवमेंट आता है वैसे वैसे इन कंपनीज के नंबर्स में इंप्रूवमेंट आता है, तो इसलिए यहाँ से भी आप ध्यान रखें। चलिए मेरी तरफ से जो अगले 2 शेयर हैं, इन पर पहले 2 शेयर तो एक नाम है वीएसटी इंडस्ट्रीज़ का। ये सिगरेट के कारोबार के अंदर कंपनी है और वजीर सुल्तान के नाम से इसका पुराना नाम है। जैसे चार मीनार जैसे जो प्रोडक्ट्स है वो इस कंपनी के आते हैं। इसको चुनने की वजह है कि कल आईटीसी ने सिगरेट के दाम बढ़ाए हैं और आईटीसी के सिगरेट के दाम बढ़ाना वो मेजरली बेनिफिट करेगा बाकी कंपनी। ये 2 तरीके हैं, तो कंपनी भी दाम बढ़ाएंगी, जो बची हुई कंपनी है वो भी मैचअप करने के लिए दाम बढ़ाएंगी, वरना कुछ हद तक जो डिमांड है वो शिफ्ट होते हुए दिखाई पड़ती है बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर।
तो हो सकता है इन दोनों के लिहाज से भी इस पर नजर रखें। और वैसे भी ये काफ़ी पुरानी कंपनी, इस कारोबार की एक अच्छी वैल्यू भी है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। 3355 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 3260 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें। और दूसरा नाम है सोमानी सिरामिक्स का। सिरामिक स्पेस की ये कंपनी है, अच्छे मोमेंटम में भी है। कल के सत्र में ही अगर आप नजर डालेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग मूव कल के दिन आता हुआ दिखाई पड़ा। 360 361 के स्तर पर बंद हुआ। 370 रुपये के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 350 रुपये का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। और 360 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। रिटेल कंपनियों पे फोकस रहेगा क्योंकि अमेरिका में जो सबसे ज्यादा तेजी बनी है उसमें रिटेल स्टॉक्स ही थे। उसमें डीमार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट, जिस स्टॉक पे आप बेट लगा सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर तेजी स्टॉक में देखने को मिले। और खबर ये भी है कि 50 करोड़ के कमर्शियल पेपर्स जो हैं वो जारी कर दिए हैं कंपनी ने। 1471 के आसपास की क्लोजिंग थी, तो 1460 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। और 1498 यानी कि 1498 तक के टारगेट एवेन्यू सुपरमार्ट्स पे देखने को मिल सकते हैं। रिटेल कंपनियों पे फोकस रहेगा, यहाँ पर एक्शन तेज हो सकता है। और साथ साथ वीआईपी इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इन तमाम कंपनियों में तेजी थी। कंज्यूमर गुड्स सेक्टर से अगर कोई कंपनी उठाते हैं तो वो है वीआईपी इंडस्ट्रीज, जिसमें तेजी अभी और बढ़ सकती है। और लगातार 3 सत्र से तो एक्टिव है ही ये स्टॉक। निचले स्रोत से खरीदारी है। 434 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस 417 का लगाना होगा। अगर मिड कैप इंडेक्स में खरीदारी बढ़ती है तो वीआईपी इंडस्ट्रीज में भी इन्फ्यूजन जो है, यहाँ पर फंड जो है वो इन्फ्यूज होते हुए नजर आएंगे। 434 से 435 का लक्ष्य स्टॉक के लिए। मेरी तरफ से अगला नाम है, उसमें नाम है ईडलवाइस का, जहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं। चुनने की वजह दो, पहले तो एनबीएफसी स्पेस के अंदर खरीदारी देखी जा रही है और दूसरा इस कंपनी से रिलेटेड सीडीपीक्यू, ये करीब कंपनी के अंदर 1800 करोड़ रुपए का एक निवेश कर सकती है। न्यूज़ फ्लो भी है और ट्रिगर्स भी पॉजिटिव चल रहे हैं, जिसके आधार पर हो सकता है तेजी रहे। 166 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 149 रुपए एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जो प्रीवियस डे का भाव है करीब 154 155 रुपए के आसपास का है, लेकिन स्टॉप लॉस से स्ट्रिक्टली 149 और 166 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। और एक और नाम है वो है यूपीएल लिमिटेड का। यूपीएल में 2-3 ट्रिगर्स है। पहला तो एक, जो गवर्नमेंट जैसे जैसे एक्सपोर्ट या फिर एग्रीकल्चर के लिए अपना कामकाज बढ़ा रही है, वो इस कंपनी का अच्छा ट्रिगर है। दूसरा का जो भी एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट है उसके लिए गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कुछ सब्सिडी देने की बातचीत की गई है। तो वो तमाम एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपनीज के लिए अच्छा ट्रिगर है। और उसके अलावा जो एक मोमेंटम है वो तो ऑब्वियस से बना हुआ है। अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग एग्रोकेमिकल स्पेस है, अच्छे नंबर्स भी हैं। 886 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 869 का स्टॉप लॉस रखें। 875 876 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। चलिए, लेकिन जो अगला शेयर होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है ट्राइडेंट। आप आज रिटेल कंपनियों पे तो फोकस रख ही रहे हैं, लेकिन आप जो टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनी है यहाँ पर फोकस ज़्यादा रखें। और ट्राइडेंट इसलिए भी क्योंकि यूएस में जो टारगेट के नतीजे हैं वो अनुमान से बेहतर हैं। टारगेट की अगर आप सेल्स देखें या फिर बाकी के नंबर्स तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं और 5% का उछाल यूएस में टारगेट के शेयर पर देखने को मिला है। कंपनी खुद कह रही है कि जो त्योहारी सीजन है, ये जो छुट्टियों का सीजन है, माफ कीजिएगा, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर सेल्स नंबर्स पे देखने को मिली है और लगभग 5% सेल्स में इजाफा देखने को मिला है। और ये बेस्ट सीजन निकला है 2005 के बाद अब तक का। तो जो भी सप्लायर होगा यूएस में, वहां पर एक्शन तेज हो सकता है, जिसमें ट्राइडेंट एक ऐसी कंपनी है जिसका स्टॉक कल भी चढ़ा था। हो सकता है कि आज भी एक्शन तेज बनता हुआ नजर आए। 70 तक का टारगेट स्टॉक पे एक्सपेक्टेड है और 62 ये आज के दिन का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर चलना होगा। इनफैक्ट ये कंपनी तब इसको ऑर्डर मिला था टारगेट का जब ये वेल्सपन को ये ऑर्डर कैंसिल हुआ था और उसके बाद जाके ऑर्डर ट्राइडेंट के पास आया था। तो पहले वेल्सपन इंडिया इस कंपनी को सप्लाई करती थी, जिसकी वजह से बात कर रहे हैं टारगेट की। और बाद में कुछ क्वालिटी के इशू होने के बाद वेल्सपन इंडिया से ये सप्लाई ले ली गई थी और ट्राइडेंट को दे दी गई थी। तो ये ट्राइडेंट के लिए अच्छा ट्रिगर बन सकता है, आप खरीदारी कर सकते हैं 70 रुपये टारगेट्स के लिए। मेरी तरफ से जो नाम है वो है न्यूजेन सॉफ्ट को चुनने का। वैसे तो आईटी शेयर में बहुत ज़्यादा मोमेंटम कल के सत्र में था नहीं, लेकिन इसको चुनने की पर्टिकुलरली वजह है कि कंपनी अपने जो नए इन्वेस्टमेंट्स बनाएगी, फिर जो भी नए इन्वेंशन बना रही है, उनके लिए कंपनी को पेटेंट मिला है। ये पेटेंट पहले कल के सत्र में स्टरलाइट टेक को मिला था और स्टरलाइट टेक के पेटेंट के बाद आप देख सकते हैं कल के सत्र में करीब 6 से 7% का उछाल था। हो सकता है इसी तरह का एक मूव आज के सत्र में न्यूजेन सॉफ्ट पे भी आता हुआ दिखाई पड़े। 312 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 298 का स्टॉप लॉस रखें। 303 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। चलिए, स्टॉक पे नजर रख सकते हैं, लेकिन जो फटाफट से रिकैप देख लेते हैं। शुरुआत मैंने आज क्विक हील के साथ की है क्योंकि बोर्ड ने दे दी है बायबैक को मंजूरी। 175 करोड़ रुपए तक के बायबैक को मंजूरी है। इक्विटी की टर्म्स पे देखें तो 9% हिस्से का बायबैक करेगी कंपनी, लेकिन जो भाव दिया गया है वो है 275 रुपए प्रति शेयर। मौजूदा स्तरों से ऊपर का भाव है। आज के लिए बेट लगाते हैं तो 240 से 245 तक का लक्ष्य और 220 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस क्विक हील पे। जेटीईकेटी और बाकी ऑटो एंसिलरी पैक भी आप फोकस में रखें क्योंकि ऑटो नंबर्स के बाद एकदम से एक तो ऑटो स्टॉक्स में खरीदारी बढ़ी है और दूसरा ऑटो एंसिलरी ज्यादा तेजी से चल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप थीम है मार्केट की। जेटीईकेटी इंडिया यहाँ पर 110 का टारगेट और 99 रुपए का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। रिटेल कंपनियां फोकस में रहेंगी। टारगेट यूएस मार्केट में 5% चढ़ा। रिटेल कंपनियां आज के सत्र में एक्टिव होंगी तो एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट, यहाँ पर 1498 का टारगेट है।
है 1460 का लगाइए एक स्टॉप लॉस, और वीआईपी इंडस्ट्रीज 434 के लक्ष्य के लिए खरीदें, 417 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो टारगेट के नंबर है उसका इंपैक्ट कुछ चुनिंदा कंपनियों में पड़ेगा, जिसमें ट्राइडेंट ये स्टॉक है। टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनियों में तेजी बढ़ सकती है, 70 का टारगेट लेकर चले ट्राइडेंट पे, और 62 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। मेरी तरफ से सभी के सभी कॉल अब तक खरीदारी के लिए शुरुआत की मैंने वीएसटी इंडस्ट्रीज के साथ, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं 3365 रुपए के टारगेट के लिए 3260 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। सोमानी सिरामिक्स करीब 370 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी करें, 350 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ईडल वाइस में आप 166 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 149 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। यूपीएल खरीदारी के लिए चुना गया है 886 रुपए के टारगेट के लिए, 870 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और न्यूजन सॉफ्ट 312 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 298 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो सभी के सभी शेयर जो हैं वो अब तक खरीदारी के लिए बताए गए हैं। 10 के 10 खरीदारी के सौदे, इसलिए क्योंकि छोटी मझौली कंपनियों की पकड़ बहुत मजबूत है अभी मार्केट्स में, और उसी को चलते जो अगला स्टॉक होगा वो भी इसी श्रेणी से ही होगा। बॉम्बे डाइंग, इस पर नजर रखी जा सकती है। टेक्सटाइल शेयर्स में तेजी है और तेजी बढ़ सकती है, लगातार तीसरे सत्र में ये स्टॉक एक्टिव है, रडार पर रखें। अगर मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी बनती है तो बॉम्बे डाइंग से अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। 125 से 126 ये आज के दिन की टारगेट रेंज होगी, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। 115 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। बॉम्बे डाइंग तेज हो सकता है। और ऐसे ही नीलकमल में तो लगातार 6 महीने गिरावट के बाद अब खरीदारी शुरू हुई है और कुछ काउंटर स्पेसिफिक तेजी देखने को मिल रही है मार्केट में। नीलकमल यहां से भी एक्टिव हो सकता है, 1400 तक के लक्ष्य रख सकते हैं। 1398 ये टारगेट रखें आज के लिए, 1360 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। इनफैक्ट ये है वैल्यू है जो आपने चुनी है, 2600 के लेवल से टूटता हुआ शेयर आज 1300 रुपये आ गया, हाफ हो गया। और इसके सेल्स में बहुत ज़्यादा डिस्करेजमेंट नहीं है, सिर्फ एक इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ी इनकी बड़ी थी और इनपुट कॉस्ट इनकी बड़ी थी, जिसकी वजह से इनके नंबर्स थोड़े वीक आते हैं। तो अगर वो अब मार्केट सपोर्ट कर लेता है कि क्रूड नीचे आया हुआ तो इनकी इनपुट कॉस्ट तो नीचे आ जाएगी, तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी अगर थोड़ी सी कंटेन कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है एक अच्छी वैल्यू बाय के तौर पे से आपने चुन सकते हैं। मेरी तरफ से अगले दो नाम हैं, पहले दो नाम रादर सेगमेंट के, उसमें एक नाम है गॉडफ्रे फिलिप्स का, सिगरेट स्पेस की ये कंपनी है। आईटीसी का ट्रिगर इनके लिए भी काम कर सकता है। कल वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में था, 5-6% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। ये एक अच्छी वैल्यू बाय भी है, क्योंकि ये कंपनी ना केवल सिगरेट कारोबार के अंदर है बल्कि होटल बिजनेस के अंदर है, कन्फेक्शनरी बिजनेस के अंदर है, साथ साथ रिटेल बिजनेस के अंदर है। तो बहुत सारे कारोबार का ये मिक्सर है और आगे चल के एक बहुत स्ट्रॉन्ग ये डीमर्जर का कैंडिडेट भी है, जबकि इसके अंदर बहुत सारे कारोबार हैं। तो 985 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 950 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 958 रुपए शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। और इसके अलावा दूसरा नाम है HCL टेक का। एक रिपोर्ट आई है क्रेडिट स्विस की, उन्होंने ये बात की है कि ये IT स्पेस की टॉप पिक है क्रेडिट स्विस की। तो हो सकता है IT स्पेस जो कि अब तक इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है कल की तेजी में, अगर वो ज़रा सा भी पार्टिसिपेट करता है तो HCL टेक उसके अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस लाते हुए दिखाई पड़ सकता है। 1090 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 1044 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और आप खरीदारी कर सकते हैं। 1052 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। चलिए HCL टेक में नजर रखें, लेकिन फिर से स्मॉल कैप स्टॉक्स की तरफ जाना है तो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स एक शेयर हो सकता है जहां पर एक्टिविटी तेज होगी। अगर आप लॉजिस्टिक्स शेयर्स देखें तो लोअर लेवल से अच्छी खरीदारी पूरे ही सेक्टर पे देखने को मिल रही है। तो लॉजिस्टिक्स शेयर्स चुनने तो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स ये एक स्टॉक रहेगा जिसमें 35 के पार के टारगेट रख सकते हैं, 35-50 का टारगेट लें और 32-50 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। अच्छी खरीदारी लगातार तीसरे हफ्ते स्टॉक पे देखने को मिल रही है। और जब हम बात करें थे शो के शुरू में कि ग्रुप स्पेसिफिक खरीदारी देखने को मिली, उसमें वाडिया ग्रुप के स्टॉक्स बहुत तेज थे। बॉम्बे बर्मा इस स्टॉक पे एक्शन तेज हो सकता है, इसको अपने रडार पर रखें। कल जोरदार तेजी लोअर लेवल से स्टॉक को दिन के उच्चतम स्तर के आसपास क्लोज करा के गई है। 1297 से 1300 तक के लक्ष्य के लिए खरीदें। 1265 ये आज के दिन का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बॉम्बे बर्मा पे लगाकर चले। इनफैक्ट ये भी एक ऐसी कंपनी जिसके पास स्ट्रॉन्ग जो कैश है, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट वैल्यूज है, सबसे पुरानी कंपनी वाडिया ग्रुप की। तो टिम्बर से कंपनी शुरू हुई थी और धीरे धीरे करते हुए टी इस कारोबार के अंदर आ चुकी है। तो अच्छे फंडामेंटल के साथ ही कंपनी भी कामकाज कर रही है। मेरी तरफ से अगले जो नाम है उसमें एक नाम है ड्रेजिंग कॉर्प का। दरअसल सरकारी कंपनियों में हो सकता है आज के सत्र में कुछ एक तेजी बनते हुए दिखाई पड़े। ड्रेजिंग कॉर्प के लिए पर्टिकुलरली जो खबर है वो ये कि सरकार शायद इसमें 74% हिस्सा अच्छे प्रीमियम पे बेच सकता है और एक हफ्ते के अंदर इससे रिलेटेड कुछ डील हो सकती है, ऐसी खबरें हैं। 400 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं ड्रेजिंग कॉर्प में। करीब 375 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। शेयर का प्रीवियस डे का भाव करीब 381 रुपये के आसपास, लेकिन 400 से ऊपर तक के टारगेट्स भी शेयर में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और एक और नाम है ऑटो एंसिलरी स्पेस से शिवम ऑटो का। दरअसल इस कंपनी की जो सेल्स है इस महीने की वो करीब 29% बढ़ी है, जो कि पिछले 4 महीने की अगर आप सेल देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा फिगर है। इससे पहले 5% ग्रोथ थी, उससे पहले 26% के आसपास की ग्रोथ थी, उससे पहले भी डबल डिजिट में थी 12% या 13% के आसपास ग्रोथ। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई नहीं, लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि कंपनी ने 4 महीने बाद 29% की ग्रोथ दिया है, जो कि इस क्वार्टर में आएगी। यानी पिछले 2 महीने की जो सेल है वो इस क्वार्टर के नंबर्स में आएगी, ओवरऑल नंबर्स को बेटर करेगी। शिवम ऑटो वैसे भी हाई लेवल से काफ़ी टूटा हुआ है। हीरो के नंबर्स अगर इंप्रूव होते हैं तो इस कंपनी के लिए भी अच्छे सेल्स आते हैं। 41-50 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 39 का स्टॉप लॉस रखें। 39.25 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है।
चलिए शिवम ऑटो और साथ साथ ड्रेजिंग कॉर्प, इनफैक्ट ड्रेजिंग कॉर्प ने बोलते तो बाकी की जो सरकारी कंपनियां वो बेहतर डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड एक्सपेक्टेशन के चलते भी यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। और ड्रेजिंग कॉर्प में तो हिस्सा बिक्री की खबरें अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो देखते हैं कि अनाउंसमेंट क्या आती है कंपनी को लेकर। लेकिन गोदरेज एग्रोवेट इस स्टॉक पे भी नजर रखी जा सकती है। निचले शुरू से पलटा है स्टॉक। कल की खबर थी कि 72,000 शेयर्स तो गोदरेज इंडस्ट्रीज जो कि इनके प्रमोटर उन्होंने खरीद लिए और 25 से 28 फरवरी के बीच यहाँ पर गोदरेज एग्रोवेट के शेयर्स की खरीदारी हुई है प्रमोटर्स की ओर से। एक अच्छा ट्रिगर इसको कल बेहतर बना के गया, अच्छी क्लोजिंग थी। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप इसमें थीम है मार्केट की, और जहां पर प्रमोटर्स को ही कॉन्फिडेंस है अपनी कंपनी में वो शेयर्स खरीदिए आप। गोदरेज एग्रोवेट 522 का टारगेट है और 498 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर इसको खरीदारी कर सकते हैं। पोजिशनल तौर पर भी काफी अट्रैक्टिव बैठेगा। इनफैक्ट जो भी इस स्पेस की कंपनी है, पैकेज फूड स्पेस की कंपनी है, फिर जो हैचरीज और चिकन से रिलेटेड कंपनी उनमें कल अच्छा मोमेंटम था। वेंकी ने भी कुछ देर पहले देखा भी हमने, और अब गोदरेज एग्रोवेट दोनों में एक अच्छा मूव कल के सत्र में आता दिखाई पड़ा। लॉजिस्टिक में भी थोड़ी देर पहले रजत ने स्नोमैन की बात की। मेरी तरफ से कंपनी है पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक। हो सकता है जो मोमेंटम स्टॉक ने पकड़ा है और जिस तरह से एक वैल्यू स्टॉक के अंदर है, हो सकता है इसमें एक अच्छी तेजी आज भी कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई पड़े। आप अच्छे मोमेंटम की उम्मीद लगा सकते हैं। 53 रुपये का टारगेट है, ये उल्टी प्लेट है। 53 रुपये का टारगेट है और 45 रुपये का एक स्टॉप लॉस है। 47 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। अच्छे मोमेंटम में है तो हो सकता है इस शेयर में 5 से 6 रुपये का एक मूव आता दिखाई पड़े, यानी कि 10% के आसपास की तेजी बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। तो 53 रुपये के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 45 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 47 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। चले, मेरी तरफ से 10 के 10 शेयर हैं वो खरीदारी के लिए हैं और सभी शेयरों में मिड कैप स्मॉल कैप को भी चुना गया है। शुरुआत की मैंने वीएसटी इंडस्ट्रीज जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 3355 रुपये के टारगेट्स के लिए 3260 के स्टॉप लॉस मेंटेन करें। सोमानी सेरामिक्स 370 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 350 से स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ईडलवाइज 166 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 149 से स्टॉप लॉस मेंटेन करें। यूपीएल में आप 886 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 869 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। न्यूजेन सॉफ्ट 312 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 298 रुपये का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें। खरीदारी आप कर सकते हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स में लक्ष्य रहेगा करीब 985 रुपये का एक स्टॉप लॉस, 950 रुपये का मेंटेन कर सकते हैं। एचसीएल टेक 1090 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 1044 से स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ड्रेजिंग कॉर्प 400 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 375 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। शिवम ऑटो 41 रुपये 50 पैसे के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 39 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक 53 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 45-50 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। क्विक हील ये पहला स्टॉक है पोर्टफोलियो में। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बायबैक का अनाउंसमेंट करेगी और वही हुआ। 175 करोड़ रुपए तक के बायबैक को मंजूरी है। 275 रुपए के दाम पर हो रहा है ये बायबैक। क्विक हील 240 से 245 तक का टारगेट रखें। 220 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। और ऑटो एनसीटी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस समय। इसमें जेटीईकेटी को चुने 110 के टारगेट के लिए। रिटेल कंपनियों पर नजर रखें। अमेरिका में भी तेज दौड़ लगा रही थी रिटेल कंपनियां। एवेन्यू सुपरमार्ट्स की बारी हो सकती है। 1498 का टारगेट, 1460 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। और वीआईपी इंडस्ट्रीज इसमें खरीदारी की जा सकती है 434 के लक्ष्य के लिए। ट्राइडेंट टारगेट के नतीजे बहुत बेहतर है और अमेरिका में 5% चढ़ा है टारगेट का शेयर। जो सप्लायर्स हैं उनके स्टॉक एक्टिव हो सकते हैं। टेक्सटाइल कंपनियों पे नजर रखें। ट्राइडेंट 70 का टारगेट आज के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। इसके अलावा बॉम्बे डाइंग और नीलकमल दोनों ही स्टॉक्स खरीदारी कर सकते हैं। मुद्दा यही है कि स्मॉल कैप और मिड कैप थीम है इस समय मार्केट की, तो तमाम स्टॉक्स मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी के एक्टिव हो सकते हैं। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, नीलकमल, बॉम्बे डाइंग, बॉम्बे बर्मा, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पर लोअर लेवल से अच्छी खरीदारी हो रही है। और गोदरेज एग्रोवेट यहां तो प्रमोटर्स ने ही खरीदारी की है। 522 का लक्ष्य है। 498 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। चलिए, 10-10 शेयर हम दोनों की तरफ से बताए गए हैं और 20 के 20 शेयर जो हैं वो खरीदारी के लिए हैं। कोई भी शेयर बिकवाली के लिए नहीं है। स्मॉल कैप मिड कैप में एक अच्छा मोमेंटम है, शायद वो कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है। आज के सत्र में संकेत काफी बेहतर है।